गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्राफ के बारे में इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होते हैं। एक तो बार ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास डबल बार ग्राफ है, ठीक है। दिस वन डबल बार ग्राफ है। एक पाई ग्राफ है, ठीक। ऐसे ही हिस्टोग्राम है, आप देख रहे हैं दिस वन हिस्टोग्राम, ठीक। इसी तरीके से लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है हमारे पास दिस वन। इसी तरीके से हम डिफरेंस ग्राफ के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है, ये देखिए बार ग्राफ। ये बार ग्राफ के बारे में तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में 6 में काफ़ी पढ़ा होगा। थोड़ा एक बार देख लीजिए। ये कंपैरिजन है दो कैटेगरीज़ के बीच में। जैसे सपोज़ कीजिए एक भैया है अनु, ठीक है। उसके मैथमेटिक्स के नंबर हैं, ये 3 टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में उसके 25 नंबर हैं, ये 25 कहलाएगा यहाँ, ठीक है। सेकंड में उसके 30 हैं, ठीक है। और थर्ड में उसके मार्क्स हैं 45 आउट ऑफ 50 हैं ये। इससे वो कंपैरिजन कर सकता है इस बार ग्राफ से कि उसके कब इस मार्क्स अच्छे हैं, गेन हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन पहले ही हमने लिखाई हुई है छोटी क्लासों में। एक बार इस बुक में एनसीईआरटी से आप नोट कर लेंगे, ये लिखी हुई है दिस वन। Bar graph is used to the comparisons among the categories. It may be consist of 2 or more parallels verticals और हॉरिजेंटल बार। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बार हैं ये आपके हैं दिस वन वर्टिकल। बार ग्राफ में इस तरह से भी बन सकते हैं, हॉरिजेंटल इसमें ऐसे भी बना सकते हैं बार ग्राफ, वो भी हम दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं, ये डबल बार ग्राफ है आप, ठीक है। इस डबल बार ग्राफ को देख सकते हैं आप। इसमें आप देखेंगे कि ये सेल्स हैं, देखिए एक बार। मंडे की सेल डार्क में दिखाई गई है, दिस वन मंडे की सेल है। और जो लाइट में दिखाई गई है वो ट्यूसडे की सेल है, ठीक है। तो ये मैंगो की मंडे की और ट्यूसडे की सेल है, ये एप्पल की है, ये ऑरेंज की है, ये पपैया की है, ये बनाना की है, ठीक है। जैसे एक समझ सकते हैं, पपैया बनाना का देख लेते हैं। बनाना को मंडे की सेल कितनी हुई दिस वन, ये 35 और 30 के बीच में है, तो कितना होगा ये 32.5 kg। ऐसे ही ट्यूसडे की सेल है, वो 30 और 25 के बीच में है, तो ये कितनी होगी, ये हो जाएगी 27.5। ये कैसे आया 0.5, ये भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए कैसे आया। देखिए इन दोनों के बीच में एक लाइन है मिड में, और इन दोनों का 30 और 25 का मिड कैसे निकालेंगे, 30 + 25 का हाफ कर देंगे, तो इनका मिड आ जाएगा 27.5, ठीक है। इसी तरीके से अगला टॉपिक है हमारा पाई ग्राफ। पाई ग्राफ थोड़ा सा आप लोगों ने सीखा होगा। इसमें भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है, पाई ग्राफ इज़ यूज्ड टू कंपेयर पार्ट ऑफ होल। जो होल है उससे कंपेयर किया जाता है। द सर्किल रिप्रेजेंट द होल्स, पूरा होल सर्किल है, ये सर्किल है, इस पूरे होल को रिप्रेजेंट, ठीक है। और बाकी सबकी हम परसेंट व्यूअर जो भी होते हैं, जैसे एक में लिखा हुआ है टीवी के वाचिंग जो व्यूअर हैं, जैसे स्पोर्ट्स के कितने हैं, न्यूज़ के कितने हैं, इन्फॉर्मेटिव के कितने हैं, एंटरटेनमेंट के कितने हैं, तो इसके परसेंटेज दे रखी हैं। उसी हिसाब से हम इसका एंगल निकाल लेते हैं बच्चों। वो भी हम एक एग्जांपल लेके समझाएंगे अभी कुछ देर बाद, जब तक आप डेफिनेशन नोट करिए।
उसके बाद हिस्टोग्राम को भी बेसिक क्लियर कर लेते हैं। हिस्टोग्राम में और बारग्राम में ज़्यादा अंतर नहीं है। हिस्टोग्राम में जो हमारे पास एज थी, देख रहे हो आप, ये 40 से 45 है, फिर 45 से 40 है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो आप इनके जो बार्स है वो एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाते हैं दिस में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ डेट शो द इंटरवल, डेट शो द डाटा इन इंटरवल। इसमें डाटा इंटरवल में दिया जाता है। बस इस कारण क्या हो जाता है कि जो एडजेसेंट बार हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं इंटरवल के अंदर, जैसे यहाँ हो रहे हैं, देख रहे हैं दिस वे। ठीक है, तो यही इसमें था, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखें, देखिए आगे ये बार ग्राफ का दिया हुआ है। लाइन ग्राफ की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखी है लाइन की डेफिनेशन। लाइन ग्राफ की डेफिनेशन है, लाइन ग्राफ की, ए लाइन डिस्प्ले द डाटा डेट कैन चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक हर कंटिन्यूसली चेंज होगा हर टाइम पर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, हर सेकेंड में टाइम चेंज होगा इसमें। ठीक है, कंटिन्यूसली टाइम के अनुसार ये चेंज होगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ एक एग्जाम, इसको फिगर समझते हैं। फिगर में देखिए इस फिगर में आप देखेंगे, ये इनका टेम्परेचर की ले लेते हैं। टेम्परेचर देखिए, आप देख रहे हैं ये 6 बजे टेम्परेचर आपका कितना था, 37 मैंने दिखाया है आपको अभी। उसके बाद मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको, 10 AM पर टेम्परेचर ये 40 दिख रहा है। इसी तरीके से मैं पिंक कलर से दिखाता हूँ नेक्स्ट, 2 PM पर 38। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक कलर से दिखाता हूँ मैं आपको 6 PM पे, ये टेम्परेचर है। अब इन तीनों पॉइंटों को आप जॉइंट कर देंगे, इनको आप जॉइंट कर देंगे, इन पॉइंटों को, एक मिनट, हाँ, इन पॉइंटों को अगर आप जॉइंट कर देंगे दिस पे ऐसे, तो ये फिगर बन गया। ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया आपका लाइन ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से चारों ग्राफों के बारे में हम सीखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये डेफिनेशन इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। अगले वीडियो में हम ग्राफों को प्लॉट करना सीखेंगे। धन्यवाद।